हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एबीटी क्लासेस में और इस एबीटी क्लासेस की सफलता सीरीज में। यहाँ हम यूपी पुलिस के कांस्टेबल्स के लिए जीके जीएस डिस्कस कर रहे हैं और आप लोग जल्द से जल्द हिंदी भी लाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बनिए हमारे साथ। और ये जो क्वेश्चन आज डिस्कस होगा ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 28 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसका। ठीक है, आप लोग पता है कि हम यहाँ पर 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और 10 क्वेश्चन कैसा होता है आप लोग को भी पता है अगर आप देख रहे हो वीडियो तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम हर क्वेश्चन को बहुत डेप्थ में देखते हैं और आज का क्वेश्चन इतना मज़ेदार है, इतना डीप में मैं डिस्कस करूँगा कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो बन रही है हमारे साथ। वेलकम टू एबीटी क्लासेस। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है कि हु नेम द यंगर सन ऑफ शिवाजी हु वाज ऑल्सो द थर्ड छत्रपति। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। ठीक है, ऑप्शन है राजा राम, संभाजी, शाहू और बाजीराव। तो जो सही आंसर है वो है राजा राम। ठीक है, राजा राम शिवाजी के छोटे बेटे थे जो कि तीसरे छत्रपति बने। पहले छत्रपति स्वयं शिवाजी थे। ठीक है, उसके बाद दूसरे बने संभाजी, उसके बाद तीसरे बने कौन? राजा राम। मैंने क्या बोला? पहले छत्रपति स्वयं शिवाजी थे, दूसरे छत्रपति कौन थे? इनके बेटे संभाजी, उसके बाद इनके छोटे बेटे राजा राम बने। ठीक है, अब आइए बात करते हैं शिवाजी की। शिवाजी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, मराठा राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर में, है ना, महाराष्ट्र के सिवनेर में हुआ था, सिवनेर जिले में। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। क्या नाम था? शाहजी भोसले। माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? माता का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई। ये गुरु कौन थे? गुरु कौन थे इनके? तो गुरु का नाम था रामदास। गुरु का नाम क्या था? रामदास। ओके, पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। ठीक है, 1627 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ पे? मैंने बताया सिवनेर। ठीक है, पुणे में है ये सिवनेर और महाराष्ट्र में। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो इनका कब राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है ना, इनका राज्याभिषेक हुआ है 16 जून 1674 को। 16 जून 1674 को शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था। और ये किसने किया था? तो काशी के जो पंडित थे, विद्वान थे, जिनका नाम था श्री गंगा भट्ट। क्या नाम था? श्री गंगा भट्ट। उन्होंने इनका राज्य अभिषेक कराया था। और कहाँ कराया था? तो रायगढ़ में। ठीक है, और रायगढ़ को ही इन्होंने अपनी क्या बनाई? राजधानी। तो रायगढ़ क्या थी? इनकी राजधानी थी। किसकी? शिवाजी की। बहुत ही क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा है कि अष्टप्रधान, है ना, अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? तो ऑप्शन देता है कभी कभी शिवाजी, अकबर और विक्रमादित्य, है ना। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन देता है। ठीक है ना, और लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं? तो शिवाजी में और विक्रमादित्य में। ठीक है ना, क्योंकि उसके भी दरबार में अष्ट से ही कुछ स्टार्ट होता है ना। बट उसमें क्या होता है? अष्ट दिग्गज होते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं? अष्ट दिग्गज होते हैं, यहाँ पे अष्ट प्रधान होते हैं। तो इसमें ही लोग कंफ्यूज होते हैं कि अष्ट प्रधान वाले में अष्ट दिग्गज कर देंगे, तो अष्ट दिग्गज वाले में अष्ट प्रधान कर देते हैं। तो विक्रमादित्य के पास भी होते हैं 8 लोग, लेकिन वहाँ पे होते हैं अष्ट दिग्गज, जो कि वो लोग क्या होते हैं? अच्छे खासे, है ना, पोएट होते हैं अष्ट दिग्गज में। लेकिन यहाँ पे जो अष्ट प्रधान है ना, इनके दरबारी हैं अष्ट प्रधान, है ना, और मंत्री वगैरह सब हैं जो कि इनके शासन का संचालन करते थे। अष्ट प्रधान कौन है ना? इनके 8 कोर्ट में रहने वाले, दरबार में रहने वाले लोग हैं जो कि इनके शासन का संचालन करते हैं। ठीक है, ओके। तो अष्ट प्रधान शिवाजी के दरबार में थे, ये याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। अष्ट दिग्गज कहाँ पे थे? विक्रमादित्य। ठीक है ना, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के अगर हम लोग बात करें, शिवाजी जो थे उनका जो सोर्स था, इनकम का सोर्स क्या था, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने सारे क्वेश्चन को निचोड़ ला दिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही ला दिया है मैंने आपके लिए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी का आय का मुख्य साधन क्या था। तो 2 प्रकार के टैक्स लेते थे, कर, है ना। 2 प्रकार के टैक्स मतलब कर लेते थे ये। कर का क्या नाम था? एक था चौथ, एक का नाम था चौथ, है ना, और दूसरा था सरदेशमुखी। क्या नाम था दूसरा? सरदेशमुखी। तो ये 2 प्रकार के कर थे
चौथ और सरदेशमुखी। जो चौथ था इस पे कितना लेते थे, चौथाई, 1/4 भाग लेते थे। इनकम का स्रोत का 1/4 भाग किस पे लेते थे, चौथ पे लेते थे। लेकिन सरदेशमुखी जो जो टैक्स था उस पे 1/10 लेते थे। कितना लेते थे, 1/10 लेते थे। ठीक है ना, तो ये बात को याद रखना है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी की मृत्यु, है ना, शिवाजी की मृत्यु कब होती है? तो ये होती है 3 अप्रैल 1680 को। कब होती है? 3 अप्रैल 1680 को। ठीक है, 3 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और कितने वर्ष की आयु में होती है? तो 53 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है। अब मैंने बताया कि शिवाजी के बाद संभाजी जो इनके बड़े बेटे थे, है ना, संभाजी जो इनके बड़े बेटे थे वो बनते हैं शासक। और जब संभाजी बनते हैं तो संभाजी के बाद कौन बनता है? राजा राम बनते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर ही था क्या? राजा राम। बात समझ में आई आप लोग को? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कुछ और भी कि देखो संभाजी को की मृत्यु कैसे हुई, कैसे संभाजी मरे? तो संभाजी ने क्या किया था कि औरंगजेब, औरंगजेब सब लोग जानते हो, औरंगजेब का जो पुत्र था जिसका नाम था अकबर दो, अकबर द्वितीय, अकबर सेकेंड, अकबर द्वितीय जो था ये किसका पुत्र था? औरंगजेब का। इसको इन्होंने शरण दिया था, किसने? संभाजी ने। और संभाजी ने अकबर द्वितीय को शरण दिया था, इस वजह से संभाजी को औरंगजेब ने मरवा दिया। कब मरवा दिया? 1689 में, 1689 में संभाजी को अकबर ने, सॉरी, औरंगजेब ने क्या किया? मरवा दिया। बात समझ में आ रही है? उसके बाद राजा राम शासक बनता है। तो ये थी पूरी कहानी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा एक्सप्लेनेशन। ओके, अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द जेट इंजन? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? ठीक है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जो सही आंसर है वो है सर फ्रैंक विटल। सर फ्रैंक विटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया। ठीक है ना। और ये कहाँ के थे? ये ब्रिटिशर्स थे, है ना, ये ब्रिटिश के एयरफोर्स में थे और एयरफोर्स के ऑफिसर थे ये, है ना। ओके, अब कुछ और हम लोग आविष्कार देखते हैं। ठीक है ना, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? लाइटनिंग रॉड, है ना। लाइटनिंग रॉड की आविष्कार किया था किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और मैंने बता दिया सर फ्रैंक विटल ने क्या किया? जेट इंजन का आविष्कार किया, ब्रिटिशर थे ये, है ना। निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला, है ना, इन्होंने क्या किया? अल्टरनेटिंग करंट, एसी डीसी आप पढ़ते हो ना, एसी करंट डीसी करंट, है ना, तो अल्टरनेटिव करंट को बताया था इन्होंने, है ना। ये सर्बिया के रहने वाले थे निकोला टेस्ला। ठीक है, उसके बाद है रॉबर्ट फुल्टन। रॉबर्ट फुल्टन इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया? स्टीम बोट, है ना, स्टीम चलने वाली बोट का आविष्कार किया था, ये अमेरिकन थे रॉबर्ट फुल्टन। ठीक है ना। उसके बाद है मोबाइल फ़ोन, जो हम लोग आज फ़ोन चला रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, है ना, इसकी बात चल रही है। तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक मार्टिन कूपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्टिन कूपर 1973 में, 1973, 1973, मार्टिन कूपर। ठीक है। उसके बाद पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928, पेनिसिलिन। ठीक है। टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कारक, है ना, टेलीफोन आप लोग समझ रहे हो, है ना। टेलीफोन के आविष्कारक कौन हो गए? तो ये हो गए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक 1878, 1878, है ना। मोबाइल फोन 1973, याद रखना है। कौन थे? मार्टिन कूपर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस, जो आज प्रिंटिंग प्रेस चल रही है, प्रिंट वगैरह करते हैं हम लोग, तो ये है जॉन गुटेनबर्ग। कौन है प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंटर? तो जॉन गुटेनबर्ग। ठीक है ना। उसके बाद कंप्यूटर, आज कंप्यूटर की दुनिया है, तो कंप्यूटर कौन किया था? तो ये क्या? चार्ल्स बैबेज। कौन है? चार्ल्स बैबेज, कंप्यूटर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है स्टीम इंजन। अच्छा, स्टीम इंजन मैंने बता दिया ना, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, स्टीम इंजन नहीं बताया था, जेट इंजन बताया था। स्टीम इंजन है जेम्स वाट। ठीक है ना, तो जेम्स वाट है स्टीम इंजन। ठीक है ना। और याद रखना है वाट स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में कौन सा? वाट स्टीम इंजन किसका है? स्टीम इंजन किसका है? इन्हीं का है। ठीक है ना, वाट स्टीम इंजन, जेम्स वाट, है ना, इसको याद रखना है। और ठीक है, तो ये सब हो गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है रोजर बैकन, है ना। तो रोजर बैकन कुछ नहीं, एक फिलोसफर थे। ठीक है ना, ये फिलोसफर थे। और ये एक दिया हुआ लेविस एडिसन। ठीक है ना, लेविस एडिसन वाटरमैन। ठीक है ना, वाटरमैन। तो ये
फाउंटेन पेन जो आता है उसकी इन्होंने डिस्कवरी की थी, फाउंटेन पेन, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं आगे, ठीक है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि उड़ीसा के प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, ये कौन सा है भाई? उड़ीसा से प्रारंभ प्राचीन लोक नृत्य, तो ये है घुमुरा। कौन सा है ये? घुमुरा है, ठीक है ना। तो याद रखना है घुमुरा एक प्राचीन लोक नृत्य है, कहाँ से? उड़ीसा से। पुल्लीकली है ना, पुल्लीकली, पुल्लीकली कहाँ का है? पुल्लीकली, तो पुल्लीकली केरल राज्य का एक मनोरंजन लोक कला है ना। ये ओणम त्यौहार जो होता है ना, जो फसल कटने पे मनाया जाता है ओणम त्यौहार, उसके अवसर पर ये मनाया जाता है पुल्लीकाली, ठीक है। एक ये दिया हुआ है नीचे राउत नाच, राउत नाच, राउत नाच जो है ये यादवों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, और यह जो नृत्य है मुख्यतः छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। उसके बाद एक नीचे दिया हुआ डालू कुनीता है ना, डोलू कुनीता, डोलू कुनीता जो है ये कर्नाटक का एक पारंपरिक नृत्य है, तो याद रखना है कौन सा नृत्य कहाँ का है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। द पीपल ऑफ लक्षद्वीप स्पीक विच अदर लैंग्वेज बिसाइड्स मलयालम, कह रहे हैं कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो बोलते हैं ये भाषा बोलते हैं महल, कौन सा बोलते हैं? महल, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप लोग क्या समझे कि लक्षद्वीप के लोग क्या बोलते हैं? मलयालम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलयालम भी बोलते हैं। तो मलयालम ज़्यादा बोला जाता है लक्षद्वीप में, क्या बोलता है? मलयालम ज़्यादा बोली जाती है, और उसके बाद क्या बोली जाती है? महल, है ना। कुछ लोग वहाँ पे हिंदी भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ओके, बात समझ में आई क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, महल बोलने वाले लोग मिनिक्वाय द्वीप पर रहते हैं, या ये याद रखना है, वहाँ पे बहुत सारे द्वीप, जो लक्षद्वीप आइलैंड है ना, तो बहुत से छोटे छोटे टापू हैं, छोटे छोटे टापू मिलकर एक बहुत बड़ा लक्षद्वीप उसको नाम दिया गया है ना, मिनिक्वाय है ना, एमेंदिनी, लैकाड्यू। इसका नाम पहले लैकाड्यू था, है ना, मिनिक्वाय था, है ना, और एमेंडिनी था। तो ऐसे ऐसे नाम थे सबके, तो सबके नाम को एक एक बना करके लक्षद्वीप बाद में नाम दिया गया, ठीक है ना। तो मिनिक्वाय जो द्वीप है, मिनिक्वाय जो द्वीप है उस पे महल भाषा बोला जाता था, बोला जाता है भी, है ना। मिनिक्वाय द्वीप वाले ही जो निवासी हैं वो लोग महल भाषा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कितने लोगों को याद आ रही है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती। कहाँ पे है? कावारती, लक्षद्वीप की राजधानी। अगर मान लो लक्षद्वीप के लोगों का कोई केस मैटर फंस गया तो इनका हाई कोर्ट कहाँ पे है? लक्षद्वीप में कोई हाई कोर्ट की नहीं है, इनका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? केरला में। कहाँ पे है? केरला में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, चलता हूँ आगे। आज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, और आप लोग का भी आपका नॉलेज जरूर बूस्ट होगा इस क्वेश्चन से, इतना गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट ऑफ यूएसए, है ना। इसमें से कौन सा यूएसए का एक राज्य नहीं है? क्या नहीं है? राज्य नहीं है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन सा इसमें से यूएसए का राज्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना। मैं ऑप्शन बोलने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग ऑप्शन देख सकते हो, उसको सुन सकते हो आराम से, ठीक है, देख सकते हो। ओके, तो इसका जो सही आंसर एटलांटा, एटलांटा जो है यूएसए का एक राज्य नहीं है। एटलांटा जो है यूएसए का जो एक राज्य है जॉर्जिया, क्या नाम है? यूएसए का एक राज्य भी, एक देश भी है जॉर्जिया, लेकिन ये राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। क्या है? ये जॉर्जिया जो राज्य है यूएसए का, है ना। तो इस राज्य में, इस राज्य की जो राजधानी है उसका नाम है अटलांटा। बात समझ में आई ना। यूएसए का एक राज्य है जिसका नाम है जॉर्जिया, और जॉर्जिया की राजधानी, जैसे हम लोग का उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बिहार का पटना, ऐसे जो है ना, वैसे ही जॉर्जिया की राजधानी क्या है? अटलांटा है, और अटलांटा उस राज्य का सबसे बड़ा शहर है, ये याद रखना है, ठीक है। अमेरिका में कितने राज्य हैं भाई? तो अमेरिका में 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं, ये याद रखना है, ठीक है ना। और देखो, न्यूयॉर्क तो पता है, न्यूयॉर्क यहाँ का स्टेट है, मिनेसोटा भी स्टेट है, लुइसियाना भी स्टेट है इनका, है ना। और चलो, यूएसए कैपिटल कहाँ पे है? यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, पता होगा सभी लोगों को, है ना, ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बस मैंने बता दिया कि राजधानी कहाँ पे है इसके, यूएसए की वाशिंगटन डीसी, ठीक है। वाशिंगटन डीसी यहाँ की क्या है? राजधानी है, ठीक है। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? तो इसको स्वतंत्रता मिलती है 4 जुलाई 1776 को। पूर्ण स्वतंत्रता मिलती कब है? 4 जुलाई 1776 को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। इनके पहले राष्ट्रपति कब बने थे? राष्ट्रपति कौन थे इनके पहले? जॉर्ज वाशिंगटन। क्या नाम था? जॉर्ज वाशिंगटन इनके पहले राष्ट्रपति थे, 1789 में। कब? 1779 में बने, ठीक है ना, याद रखना इस बात को, ठीक है ना, पहले राष्ट्रपति, ठीक है ना। और जो आज के जो राष्ट्रपति हैं, जो बिडेन, पता है ना कि यूएसए के आज समय में राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन है, तत्कालिक राष्ट्रपति हैं, है ना। ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? तो 46वें, याद रखना है, 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन?
जो बिडेन जो है, ठीक है, आज के अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। अच्छा, उपराष्ट्रपति कौन है भाई? उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये कमला हैरिस है। क्या नाम है इनका? कमला है, ठीक है ना, कमला हैरिस, ठीक है ना, कमला हैरिस है, आज के समय में यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। अच्छा, ये जो दोनों हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये किस पार्टी से हैं? किस पार्टी से हैं? तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से, क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है ना। ये किस पार्टी से आते हैं? तो नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना। यहाँ पे सिर्फ दो पार्टियां हैं यूएसए में, एक पार्टी है डेमोक्रेटिक और दूसरी है रिपब्लिकन, है ना। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं कौन? जो बिडेन, और रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, है ना, जो कि 45वें राष्ट्रपति थे। बात समझ में आ रही है ना? 45वें राष्ट्रपति थे ये डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, और जो प्रेजेंट में जो हैं जो बिडेन, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, ठीक है। यहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। चलो आगे बढ़ते हैं। प्योंगयांग इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? प्योंगयांग जो है कि किस कैपिटल, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है बताना आप लोग को। मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया, उत्तर कोरिया। तो ये उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, ठीक है ना। प्योंगयांग क्या है? उत्तर कोरिया की राजधानी है। और यहाँ के तानाशाह कौन है? किम जोंग उन, किम जोंग उन, ठीक है, यहाँ के तानाशाह हैं, ठीक है ना। ओके, मालदीव्स, मालदीव्स कैपिटल कहाँ पे है? मालदीव्स कैपिटल कहाँ पे है? माली। कहाँ पे है? माली, MALE, ठीक है। माले जो है कि यहाँ कैपिटल है कहाँ के? मालदीव्स की, ठीक है। मंगोलिया कैपिटल कहाँ पे है? तो मंगोलिया कैपिटल है उलन बैतार। कहाँ पे है? उलन बैतार, ठीक है ना। मंगोलिया चाइना का जस्ट ऊपर है मंगोलिया। और मलेशिया कैपिटल कहाँ पे है? मलेशिया, है ना। मलेशिया कैपिटल कहाँ पे है? तो मलेशिया कैपिटल है कुलालमपुर। कहाँ पे है? कुलालमपुर, कुलालमपुर, ठीक है। फिलीपींस कैपिटल कहाँ पे है? मनीला। फिलीपींस कहाँ पे है? मनीला। साउथ कोरिया की सियोल। साउथ कोरिया कैपिटल कहाँ पे है? सियोल, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया दो कंट्री है ना, दोनों एक दूसरे से विभाजित हुए हैं, तो साउथ कोरिया का हो गया सियोल हो गया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विच लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? है ना, भारत और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, उसका नाम क्या है सीमा रेखा का, है ना। अच्छा देखो कैसे याद रखना है, भारत और पाकिस्तान, है ना, का जो सीमा रेखा क्या है? खतरा है, खतरा है, खतरे, खतरे, बॉर्डर लाइक खतरे होते हैं ना, हमेशा गोलीबारी होती रहती है, तो खतरा ही तो है, डेंजर, डेंजर है। और डेंजर को किस चीज़ से दिखाते हैं? रेड कलर से, किसे दिखाते हैं? रेड। डेंजर मतलब लाल का निशान, तो रेड क्लिफ, क्या हो गया? रेड क्लिफ, ऐसे याद करना है, ठीक है। आई होप कि अगर आपने सुना है तो आप लोग नहीं भूलेंगे, आप रेड क्लिफ, है ना, खतरे के निशान, रेड, रेड मतलब रेड क्लिफ, ठीक है। तो रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं मैक मोहन की, कि मैक मोहन किसकी सीमा रेखा है। देखो एक्चुअल में तो भारत, अगर रियलिटी की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन आज के समय में वो एरिया पाकिस्तान अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने अंडर में ले लिया है, पीओके में वो एरिया है, इस वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान बोला जाता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में, लेकिन एक्चुअल में इंडिया और अफगानिस्तान। अगर अगर आता है एग्जाम में तो आप लोग को इंडिया और अफगानिस्तान करना है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन आएंगे हमारे यहाँ वो इंडिया के हिसाब से आएगा, ना कि पाकिस्तान के हिसाब से आएगा, ठीक है ना। तो ये इस बात को याद रखना है। और 106 किलोमीटर की ये सीमा रेखा है मैकमोहन, ठीक है, बहुत छोटा सा है, 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है, ठीक है ना, समझ में आया। अब कभी कोई पूछता है क्वेश्चन कि 49th पैरेलल लाइन, है ना, 49th, है ना, 49वीं समानांतर रेखा किस देश के बीच में है? किस दो देशों को विभाजित करती है 49वीं समानांतर रेखा? तो ये यूएस और कनाडा, यूएस और कनाडा को, है ना, कनाडा को डिवाइड करती है, अलग करती है 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं पैरेलल लाइन, ठीक है। उसके बाद है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की क्या सीमा रेखा है? अभी मैंने बात किया था नॉर्थ और साउथ की क्या सीमा रेखा है, नॉर्थ और कोरिया और साउथ कोरिया की, तो ये है 38वीं, कौन सी है? 38वीं पैरेलल लाइन, है ना, 38 पैरेलल लाइन, है ना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को विभाजित करती है, ठीक है। अब मान लेते ब्लू लाइन, एक क्वेश्चन आता है कि ब्लू लाइन किसको विभाजित करती है? ब्लू लाइन किसको विभाजित करती है, किस दो देशों को बांटती है? तो ये लेबनान और इजराइल, लेबनान और इजराइल, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेबनान और इजराइल को डिवाइड करती है कौन? ब्लू लाइन, ठीक है, ब्लू लाइन सीमा रेखा जो है। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विच इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ फिनलैंड? फिनलैंड की ऑफिशियल करेंसी कौन सी है ना? तो जो सही आंसर है वो है यूरो। यूरो जो है कि फिनलैंड की ऑफिशियल करेंसी है ना, समझ में आया। अब देखो जो यूरो जो को बनाया गया, यूरो जो एक मुद्रा है, वो यूरोपियन यूनियन ने इसको बनाया था। कौन बनाया था? यूरोपियन यूनियन, EU, यूरोपियन यूनियन ने बनाया था। अब देखो बात करते हैं कि यूरोपियन यूनियन,
EU यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ, है ना। तो यूरोपीय संघ जो है इसमें 27, पहले 28 थे, उसमें से ब्रिटेन बाहर निकल गया है, तो अब 27 देश हैं इसमें। कितने देश हैं? 27। और 27 देश में से 19 देश जो है वो यूरो को प्रयोग करता है, यूज करता है। बात समझ में आया? यूरोपियन यूनियन जो संघ बना, उन्होंने अपनी एक करेंसी मुद्रा बनाई जिसका नाम था यूरो, है ना। और इस 27 देश हैं आज समय में, और 27 में से 19 देश क्या करते हैं कि इस यूरो को प्रयोग कर में लेते हैं। यूरो उनके यहाँ चलता है, ठीक, करेंसी के रूप में, ठीक है ना। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं कि अलग अलग देशों का क्या है करेंसी, मतलब मुद्रा का नाम क्या है ना। जैसे कि फिनलैंड, फिनलैंड को हमने बताया, फिनलैंड में चलता है क्या, वही यूरो चलता है, ठीक है। अब अच्छा, फिनलैंड कैपिटल कहाँ पे? तो हेलेंसिकी। कहाँ पे है फिनलैंड कैपिटल? हेलेंसिकी, हेलेंसिकी, ठीक है ना, फिनलैंड की कैपिटल है। अगर हम लोग बात करें कि इसका क्या बोलते हैं, पाउंड, यहाँ पाउंड लिखा है ना, तो पाउंड किसका है, किसकी मुद्रा है? तो पाउंड जो है कि ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम, है ना। जिसकी कैपिटल कहाँ पे है? कैपिटल कहाँ पे? लंदन, ठीक है, लंदन कैपिटल इनके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। ओके, अब रियाल यहाँ पे लिखा हुआ दिखा है, रियाल, है ना। तो रियाल किसकी है? सऊदी अरेबिया। किसकी है मुद्रा? सऊदी अरेबिया की रियाल है। और इसका जो राजधानी है सऊदी अरेबिया का, रियाद है, रियाद, रियाल, कहाँ? सऊदी अरबिया, ऐसे याद करना है। राजधानी है रियाद और मुद्रा है रियाल, ठीक है। उसके बाद यूरो तो मैंने बता ही दिया किसका है। डॉलर तो पता, डॉलर देखो बहुत से देश यूज करते हैं, है ना। तो किसी एक देश का डॉलर नहीं है ना। यूएस डॉलर, हर कंट्री अपने नाम से, अपने नाम के आगे डॉलर लगा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलो ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं रूबल। रूबल किसका है? तो रूबल जो है ये है रशिया का। रूबल किसकी मुद्रा है? रूबल है रशिया की मुद्रा है, ठीक है। बात समझ में आई। अब कुछ और मुद्रा, जैसे कि युआन। कौन सा मुद्रा? युआन। तो युआन किसकी मुद्रा है? तो ये चाइना की है। किसकी है? चाइना। चाइना कैपिटल बीजिंग, रसिया कैपिटल मॉस्को, ठीक है। ओके, येन, येन भी एक मुद्रा है। ये किसकी मुद्रा है भाई? येन। तो येन जो है कि येन, है ना, येन किसकी मुद्रा है? तो येन है जापान की। किसकी मुद्रा है? येन जापान की। जापान कैपिटल टोक्यो, ठीक है। और एक और मुद्रा है जिसका नाम है धीरम। क्या नाम है? धीरम। धीरम किसकी मुद्रा है? धीरम, है ना। तो धीरम किसकी मुद्रा है? तो धीरम है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना, यूएई। यूएई की कैपिटल अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी, धीरम, ठीक है, यूएई, ठीक है। चलते हैं आगे। कैसा लगा वीडियो बताएंगे आप लोग। ओके, विच इंडियन स्टेट हैज इट्स मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। कह रहे कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है, ये बताना है, क्वेश्चन ये है। अब चलते हैं कि देखो भाई, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है क्या? वन क्षेत्र, है ना। एरिया, क्षेत्र ज्यादा है, क्या बोल रहे हैं हम? क्षेत्र ज्यादा है, ठीक है ना। दूसरा है क्षेत्र के आधार पे अरुणाचल प्रदेश। पहला तो हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा हो गया छत्तीसगढ़। ये क्षेत्र के आधार पर है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कुछ वन रिपोर्ट जो आया था उसके हिसाब से क्या क्या था, है ना। अगर बात करें कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की बात करें, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि कोई एक इतना बड़ा एरिया है और कोई एक इतनी बड़ी एरिया है, इतनी बड़ी, है ना। और इतनी बड़ी एरिया में ये पूरा जो है कि ये पूरा यहाँ पे वन है ना, ये पूरा वन है ना। लेकिन इसमें क्या है, इतना ही में वन है। बात समझ में आ रहा है। तो हो सकता है ये 40% वन हो यहाँ पे, है ना। लेकिन है तो ज़्यादा यहाँ पे वन है ना, वन यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन 40% में ये इस एरिया का। लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटे से एरिया का 90% वन है। तो परसेंट के हिसाब से अलग हो जाएगा, ठीक है, और क्षेत्र के हिसाब से अलग हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात याद रखना है। तो अगर हम लोग बात करें परसेंट के हिसाब से कहाँ पर ज़्यादा है ना, तो परसेंट के हिसाब से मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। कहाँ पे है? मिजोरम, क्योंकि मिजोरम छोटा सा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। परसेंट के हिसाब से जंगल कहाँ पे है? मिजोरम में। कितना परसेंट है ये भी पूछ सकता है। तो 84.53, 84.53% है ना वन। कहाँ पे? मिजोरम। मिजोरम के बाद परसेंट के हिसाब से मिजोरम आ गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय। मिजोरम, मिजो और मेघालय और अरुणाचल, ये याद रखना है, ये तीनों, ठीक है, समझ में आया। और तीनों के तीनों क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, ठीक है ना। ओके, चलते हैं अब आगे। अब पूछता है, इसमें पूछ सकता है ना, कि वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी किस राज्य में हुई है? किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी हुई है, घटते बढ़ते क्रम में बताइए इसको, है ना। तो सबसे ज़्यादा हुआ है आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में हुआ है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद तेलंगाना, पता है दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, तेलंगाना। उसके बाद उड़ीसा, ठीक है। तो ये तीनों में हुआ है ना, घटते क्रम में, है ना। सबसे ज़्यादा हुआ आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में, और फिर उड़ीसा में, ठीक है। ये क्रम याद रखना है, ठीक है ना, मैं सब बता रहा हूँ क्रम, ठीक है। अब बात करते हैं
देश, हमारे देश में कुल कितना परसेंट वन क्षेत्र है ना? तो 24.62, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24.62% जितना भी हमारी भूमि है, जमीन है, उसका 24.62% क्या है? वन है। ठीक है ना? क्या है ये? वन है। 33% टारगेट है, अब उसको अचीव करना है। ठीक है ना? अब क्वेश्चन पूछा सकता है कि 2019 की तुलना में कितना स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? तो 2261 स्क्वायर किलोमीटर, है ना, की बढ़ोतरी हुई है वन क्षेत्र में, है ना? इतनी बढ़ोतरी हुई है ना, वन क्षेत्र में, है ना? चलो भाई, अब ये भी पूछ सकता है कि वन आवरण कहाँ का बढ़ा है सबसे ज्यादा, है ना? तो जो वन आवरण है, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है खुले वन की। कौन सा वन? खुला वन। इसको याद रखना है। तो खुले वन में सबसे ज्यादा वन को लगाया गया है और वन की वृद्धि हुई है, तो खुले वन की सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है ना? उसके बाद घने वन की वृद्धि हुई है। तो ये सब सारे के सारे पॉइंट आप लोग को अच्छे से याद रखने हैं। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।